नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इसमें हम लोग जो सामान्य हिंदी का जो सेट चल रहा था उसमें भाग 10 तक किया गया था, ये भाग 11 है। सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें संग्रहित किया गया है। जैसे और स्टेट का जो टीचर का एग्जाम होता है, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूजीसी नेट, डीआरएफ और अदर हिंदी कम्पिटिटिव एग्जाम यानी हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। खास करके बीपीएससी जो 3.0 और 4.0 होने वाले हैं उसको ध्यान में रखा गया है ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछा जा सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में जो प्रश्न रहेगा उसका कमेंट कीजिएगा और कितना 30 में आप सही किए हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम समझ सके कि आपका जो तैयारी है अच्छे ढंग से चल रहा है। बिहार स्टेट एग्ज़ाम हो चुका है, सभी का अच्छा एग्ज़ाम गया है। अब बीपीएससी तैयारी करने की बारी है, तो आप लोग धीरे धीरे जो है कदम को बढ़ाइए। हम आपके मार्गदर्शन में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो ये जो रचना है वो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी का साहित्यिक बुक है। तो ये जो रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था। तो ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। मिस्र बंधु ने रीतिकार को नाम दिया, क्या नाम दिया है आपको बताना है। मिस्र बंधुओं ने क्या नाम कहकर रीतिकार को संबोधित किया है अपनी रचना में? तो मिस्र बंधुओं ने इसे अलंकृत कार कहा है। विकल्प जो ख है वो सही हो जाएगा। आपको पता होगा श्रृंगार कार जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया हुआ है और कलाकार जो है रामशंकर शुक्ल रसाल का दिया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि विकल्प आपको फंसाने का काम करता है। तो इसी तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आप उलझ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, कौन सी सबसे विकसित पद्धति है आपको बताना है। इतिहास लेखन का सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित जो पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है। विकल्प क सही हो जाएगा, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने अपनी साहित्यिक जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें इसका जो है पुरजोर पद्धति का प्रयोग किया है। तो ये जो है विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है। इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पुस्तक नहीं है आपको बतानी है। तो देखिए हिंदी साहित्य उद्भव और विकास उनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका उनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल उनकी प्रसिद्ध रचना है। लेकिन हिंदी साहित्य की आलोचना ये पुस्तक इनकी नहीं है। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि नहीं वाले प्रश्न में आपको उलझा सकता है, तो इससे आपको बचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का बारे प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? आपको बताना है कि कौन से वे इतिहासकार थे जिन्होंने प्रथम प्रयास किया था। तो जॉर्ज गिरियर्सन जो थे वे प्रथम प्रयास करते हैं। इनकी जो रचना है वो आपको मन में ध्यान में आ गया होगा। तो ये जो है प्रथम प्रयास करते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? अपभ्रंश को
पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है आपको बतानी है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुरेजी ने कहा है, विकल्प घ है, सही हो जाएगा। इन्होंने ही पुरानी हिंदी कहकर अपभ्रंश को संबोधित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है आपको बताना है। तो शब्दानुशासन जो है हेमचंद की प्रसिद्ध रचना है, विकल्प क सही हो जाएगा। ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था। 8वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया आपको बतानी है। तो गारसा दा तासी के द्वारा जो है सूत्रपात किया जाता है, विकल्प ग सही है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपनी रचना जो है लिखी थी, तो ये आपको ध्यान में है रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संदेश रासक के लेखक हैं, यहाँ संदेश रासक के लेखक कौन हैं आपको बताने हैं। तो संदेश रासक जो रचना है वो अब्दुल रहमान की रचना है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है आपको बताना है। तो इन्होंने जो है हिंदी का पहला कवि माना है वो है सरहप्पाद को, यानी सरहप्पा को माना है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे आपको बताना है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। तो विद्यापति जो है कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, विकल्प ख सही हो जाएगा। और एक दरबारी कवि थे शिव सिंह का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों में से कोई भी विकल्प दे सकता है। तो शिव सिंह या कीर्ति सिंह दोनों के दरबारी कवि थे, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है आपको बतानी है। तो विद्यापति को जाना जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो आपके लिए प्रश्नों को लाते हैं, मेहनत करते हैं, उसका हमें एक मोटिवेशन और उत्साह मिल सके। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार है वो रोड़ा कवि हैं, विकल्प ख जो है सही हो जाए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है वो रोड़ा कवि का नहीं, दामोदर शर्मा की रचना है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। दामोदर शर्मा की प्रसिद्ध रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। गोरखबानी नामक जो पुस्तक है उसके संपादक कौन है आपको बताने हैं। तो गोरखबानी जो पुस्तक है वो संपादक उसके पीतम्बर दत्त व्रतवार जी हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इन्होंने ही गोरखबानी के जो है संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं आपको बतानी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, कौन सी भाषा कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है संधा भाषा कहा जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। संधा भाषा कहकर सिद्धों के जो है कवियों को जो है संबोधित किया गया है, उसकी भाषा को संधा भाषा में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया आपको बताना है। तो इन्होंने जो दर्शन का प्रतिपादन किया है वो विशिष्टाद्वैत दर्शन है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादन किया था। अद्वैत दर्शन बाद के जो है शंकराचार्य हैं, द्वैत के जो हैं माधवाचार्य हैं और शुद्धाद्वैत के विष्णु स्वामी हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है।
हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, आपको बताना है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बरबे नाई का भेद के रचनाकार हैं कौन है, आपको बताना है। बरबे नाई का भेद किसकी रचना है, तो ये जो रचना है रहीम दास की रचना है, बरबे नाई का भेद। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है। तो देखिए इसमें सभी जो हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, लेकिन मीराबाई नहीं है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, ये सगुण भक्ति के कवि हैं। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मगहर और रोई से किस कवि का संबंध है, मगहर और रोई जो है किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो ये दोनों जगह से जो संबंध है वो कबीर दास का है। रोई में जन्म हुआ था और मगहर में मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, आपको बताना है। तो इनको जो है वाणी का डिक्टेटर कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। रामचंद्र सिंह जो है इनकी भाषा को साधोकरी भाषा कहते हैं और श्याम सुंदर दास इनकी भाषा को पंचमेर खिचड़ी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, आपको बताना है कि बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक जो है वो कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। और इसको जो संपादन किया था वो धर्मदास ने किया था, इनके शिष्य थे। तो ये आपको पूछ सकता है कि बीजक का संपादन किसने किया था, तो धर्मदास ने किया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नागमती वियोगखंड जायसी के किस ग्रंथ का भाग है, नागमती वियोगखंड जायसी के किस ग्रंथ का भाग है, आपको बताना है। तो जायसी के जो ग्रंथ है पद्मावत, उसका एक भाग है नागमती वियोगखंड। तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुराग बासुरी के रचनाकार हैं, अनुराग बासुरी के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। तो अनुराग बासुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। विकल्प क सही हो जाएगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है, निम्न में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है, आपको बताना है। तो इनमें से देखिए राम भक्ति शाखा के कवि जो नहीं हैं उनमें सूरदास हैं। विकल्प क सही हो जाएगा, ये जो है कृष्ण भक्ति धारा के थे। बाकी अग्रदास, हृदयराम, तुलसीदास तीनों जो है राम भक्ति से संबंधित है और नहीं पूछ रहा है तो सूरदास हो जाएगा। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमार के रचनाकार कौन हैं, भक्तमार जो है उसके रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो उसके रचनाकार जो हैं नाभादास हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि भक्तमार के रचनाकार नाभादास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं आया है, आपको बताना है। तो देखिए राम भरत संवाद आया है, सीता राम संवाद आया है, राम और वाल्मीकि संवाद भी आया है, लेकिन शिव और पार्वती संवाद नहीं आया है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भरमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है, भरमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है, आपको बतानी है। तो सूर्य के काव्य को भरमर गीत नाम से रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, इन्होंने ही संपादित किया है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो इसके रचनाकार जो है गोकुलनाथ हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइए, और साथ ही हमें कमेंट कीजिए कि रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा जाता है, रामचरितमानस का हृदय
किस कांड को कहा जाता है, हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सके कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। और 30 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ वो भी हमें कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।